अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आज हम जिस मुल्क की सैर करने जा रहे हैं वहीं से दुनिया में ईसाई मज़हब की शुरुआत हुई। यहीं वो पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है जहां हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी। हरकुलिस जिसका नाम हमने बचपन से कई बार सुना होगा, वो शख्स कौन था? एक ऐसा मुल्क जिसे कोकाफ की परियों का मुल्क भी कहा जाता है। और यही नहीं, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये दुनिया का ऐसा दूसरा वाहिद मुल्क है जिसे पाकिस्तान ने आज तक मुल्क ही तस्लीम नहीं किया। एक ऐसा मुल्क जिसकी वाइन पूरी दुनिया में मशहूर है। इसी मुल्क में ही दुनिया का पहला चर्च बनाया गया था। ऐसा मुल्क जिसके लोग इस वक्त अपने मुल्क में कम और बाहर के ममालिक में ज़्यादा हैं। एक ऐसा मुल्क जिसने कई उतार चढ़ाव देखे, जिसके 15 लाख लोगों को मार दिया गया था। ये सब और बहुत कुछ हम आपको दिखाएं और बताएंगे कोकाफ की परियों के इस मुल्क यानी आर्मीनिया से। ये वीडियो आपके लिए नहायत मालूमाती साबित होगी। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल आरजे स्टोरी टेलर पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप भी हमारे साथ दुनिया में मौजूद तमाम 195 ममालिक की सैर कर सकें। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। आर्मीनिया, एशिया का खूबसूरत तरीन मुल्क। नाज़रीन कराम, आर्मीनिया का कुल रकबा 29,743 मुरब्बा किलोमीटर है। इस मुल्क की कुल आबादी 32 लाख है। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम स्टेट ऑफ आर्मीनिया है और इसकी 35% आबादी दही जबकि 65% लोग शहरों में आबाद हैं। इनकी औसत उम्र तकरीबन 35 साल है और यहाँ ज़्यादातर लोग ईसाई मज़हब के मानने वाले हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईसाईयत की शुरुआत भी इसी मुल्क से हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर आसमानों में उठाए जाने के बाद से ही इस मुल्क में ईसाईयत की शुरुआत हो गई और देखते ही देखते पूरे मुल्क ने ईसाई मज़हब को अपना लिया। साल 2011 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की कदीम तरीन जगह जहाँ से वाइन बनाने की शुरुआत हुई वो यही मुल्क है। ये मुल्क वाइन बेचकर अरबों डॉलर कमाता है। यहाँ की वाइन सबसे ज़्यादा यूरोप में सप्लाई की जाती है। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के सदर को भी डेली आर्मीनियन वाइन पीना पसंद है। अब यहाँ से इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा लगा लें। नाज़रीन कराम, अब अगर बात करें आर्मीनिया के बॉर्डर्स की तो इसका बॉर्डर कई ममालिक जैसे कि तुर्की, जॉर्जिया, ईरान और आज़रबाईजान से मिलता है। 1991 में आर्मीनिया ने आज़रबाईजान के कई अज़ला पर कब्ज़ा करके इन्हें इससे अलग कर दिया। जबकि पाकिस्तान के आज़रबाईजान से दो तरफ़ा नहायत मजबूत और गहरे रिश्ते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आज तक आर्मीनिया को कोई मुल्क ही तस्लीम नहीं किया। अगर बात की जाए टूरिज़म की तो यहाँ देखने लायक कई कमाल की जगहें हैं। यहाँ पिंक सिटी, जिसका ओरिजिनल नाम येरेवान है, दुनिया भर के सियाहों की निगाह का मरकज़ है। यहाँ लोग अपनी बिल्डिंग्स को पिंक कलर करना पसंद करते हैं और आपको यहाँ हर चीज़ ही तकरीबन पिंक मिलेगी। यहाँ तक कि खाने की कई डिशेस भी पिंक मिलेंगी, यानी सब कुछ पिंक ही पिंक है। येरेवान आर्मीनिया का कैपिटल भी है और ये दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। आज से तकरीबन 2800 साल पुराना है ये शहर और ये शहर रोम से तकरीबन 29 साल कबल बस चुका था। यहाँ की गलियाँ, बाज़ार, जब आप इनको देखें तो आपको लगेगा कि आप वापस 14वीं सेंचुरी में चले गए हैं। इस शहर की खूबसूरत बात यह है कि यहाँ मुकामी लोगों और फॉरेनर्स यानी टूरिस्ट के लिए रेट एक ही है, यानी किसी भी चीज़ की कोई इजाफी कीमत वसूल नहीं की जाती। इसके अलावा ये लोग शतरंज के बेताज बादशाह होते हैं और ये गेम यहाँ के बच्चे बड़े सब बड़े शौक़ और महारत से खेलते हैं। ये लोग इस खेल के वर्ल्ड चैम्पियन हैं। ये लोग धीमी आवाज़ में गुफ्तगू करते और नहायत पोलाइट माने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम पर यकीन रखते हैं और अपने दादा दादी बड़ों के साथ रहते हैं। ये लोग कॉफ़ी पीना और गपशप करना नहायत पसंद करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये लोग काफ़ी बातूनी होते हैं। इस मुल्क ने कई उतार चढ़ाव भी देखे। पहली जंग अजीम के दौरान यहाँ करीब 15 लाख लोगों को मार दिया गया था, जिसे आर्मीनियन जेनोसाइड के नाम से जाना जाता है। ये मगरबी एशिया का एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसे किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। यहाँ अरारात की पहाड़ियों का वो सिलसिला भी पाया जाता है जो आज तुर्की का हिस्सा है। आर्मीनिया के लोग अपने मुल्क को अरारात की सरजमीन मानते हैं। गुजरे वक्तों में आर्मीनिया की सल्तनत बहुत बड़ी सल्तनत थी और ये अरारात का पहाड़ी सिलसिला भी आर्मीनिया की मुल्कियत था। मौजूदा दौर में भी आर्मीनिया के कैपिटल से कोहे अरारात की चोटियाँ साफ नज़र आती हैं। इस पहाड़ी सिलसिले के बारे में मशहूर है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी पहाड़ी सिलसिले के पास आकर रुकी थी। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारका 600वां साल चल रहा था, इस वक्त कौम नूह पर बारिश और सैलाब की सूरत अजाब नाजिल किया गया। आसमान से आने वाली बारिशें और समुंदर के पानी ने 40 रोज़ तक हर चीज़ को अपने अंदर डुबोए रखा। सैलाब भेजने से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात की तरफ से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि एक कश्ती बनाई जाए।
फिर इस कश्ती में सब मानने वालों को शामिल किया गया और इस कश्ती में हर जानवर का जोड़ा भी रखा गया। ये कश्ती तकरीबन 133 मीटर लंबी, 22 मीटर चौड़ी और 13 मीटर ऊंची थी। तूफान आने के 5 माह बाद ये कश्ती अरारात के पहाड़ों में आकर रुक गई और इस कश्ती को ढूंढने के लिए आज भी अरारात के पहाड़ों में खोज का सिलसिला जारी और सारी है। इन पहाड़ों की 2 बड़ी चोटियां हैं। सबसे बड़ी चोटी सारा साल बर्फ़ से ढकी रहती है और मौक़िक़ीन का मानना है कि कश्ती इसी बर्फ़ के ग्लेशियर के नीचे मौजूद है। नाज़रीन कराम, अगर बात करें आर्मीनिया के दारुल खिलाफा यानी इसके कैपिटल सिटी की, तो ये दुनिया का कदीम तरीन शहर है। इसकी आबादी 10 लाख के करीब है। ये शहर नाइट क्लबों, जुआ खानों, बार्स और फहाशी के अड्डों से भरा पड़ा है। टूरिस्ट हजरात यहाँ स्टे करना पसंद करते हैं। आर्मीनिया जिसकी तारीख नहायत कदीम है, यहाँ 4वीं सदी से ही गिरजाघर तामीर होना शुरू हो गए थे। ये मसीहत के फ़िरके ऑर्थोडॉक्स से निकलने वाले आर्मीनियन अपूर्वस्टोनिक फ़िरके को मानते हैं। नाज़रीन कराम, अब जो बात करने लगा हूँ ये सुनकर कई लोगों का दिल टूट जाएगा। यहाँ की लड़कियाँ दुनिया की हसीन तरीन लड़कियाँ मानी जाती हैं, इसीलिए इस मुल्क को कोकाफ की परियों का मुल्क भी कहा जाता है। मगर ये लोग अपने मज़हब और फ़िरके के इतने पक्के हैं कि यहाँ किसी लड़के या लड़की से शादी करने के लिए आपको अपना मज़हब तब्दील करके ईसाईयत को अपनाना होगा, वरना आप शादी नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन कराम, आपने कुछ अर्सा कबल नागोर्नो इलाके के बारे में ख़बरों में सुना होगा। ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा था जिस पर आर्मीनिया का कब्ज़ा था। ये कब्ज़ा 90 की दहाई में किया गया, जिसे लेकर मुतअद्दिद बार आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान झड़पें भी हुईं। नागोर्नो काराबाग के मामले में दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अज़रबैजान के साथ खड़े थे। कुछ अर्सा कबल पाकिस्तान और तुर्की की आर्मी ने ये इलाका खुफिया तौर पर आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद पूरे अज़रबैजान में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे भी लहराए गए और खूब जश्न मनाया गया, जिसकी मुतअद्दिद वीडियो आपने कई सोशल मीडिया ऐप्स पर देख रखी होंगी। आर्मीनिया की हमायत में सिर्फ ईरान और इंडिया था, जो कि आज भी है। पाकिस्तान ने इसराइल के बाद आज तक आर्मीनिया को मुल्क ही तस्लीम नहीं किया। नाज़रीन कराम, अब अगर हम इसकी तारीख पर नज़र डालें तो खुसरो परवेज़ की फ़ौज रूमी फ़ौज को शिकस्त पर शिकस्त देती मिस्र तक पहुँची। रूमी फ़ौज की शिकस्त का वक्त करीब आया और खुसरो परवेज़ की फ़ौजें कुस्तुनतोनिया तक पहुँच गईं। 622 में कैसर हलकल, जिसे हम हरक्लेस भी कहते हैं, खामोशी के साथ तुर्बजन के कलीसा में जा पहुँचा। तुर्बजन तुर्की में है, जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का कलीसा मौजूद है, जहाँ हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम तन्हाई में इबादत किया करती थीं। हरकल ने आर्मीनिया में अपनी फ़ौजों को जमा किया और 623 में आर्मीनिया से अज़रबैजान पर हमलों का आगाज़ किया। ये हमले इतने शदीद थे कि हरक्लेस की फ़ौजों ने अज़रबैजान में घुसकर ज़ल्तलश के मुकाम पैदाइश को तबाह बर्बाद कर दिया और इन आग के पुजारियों की ईंट से ईंट बजा दी। यानी इन दोनों ममालिक की लड़ाइयाँ आज से नहीं, सदियों से चलती आ रही हैं। 7वीं सदी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में आर्मीनिया को फ़तह कर लिया गया। उस वक्त इस मुल्क की आबादी मसीही थी, इसीलिए इन्हें कहा गया कि अपना एक मसीही हुक्मरान चुन लें जो हमारी मोहर तस्दीक से हुक्मरानी करेगा। नाज़रीन कराम, आज़र आग के पुजारियों को कहा जाता है, इसीलिए ये लोग आज भी आज़री कहलाए जाते हैं। मगवी ख़ानदान अज़रबैजान से ताल्लुक़ रखता था। ये उस्मानी तुर्कों के ख़ानदान से थे। उन्होंने इक़्तिदार के लिए ख़ुद को शिया डिक्लेयर कर दिया और अपनी एक अलहदा सल्तनत बना ली, जिसमें ईरान और अज़रबैजान शामिल थे। सन 1918 में पहली जंग अज़ीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर सोवियत यूनियन ने आर्मीनिया पर कब्ज़ा कर लिया, जिसमें ईरान और अज़रबैजान शामिल थे। सन 1918 में पहली जंग अज़ीम के दौरान सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर सोवियत यूनियन ने आर्मीनिया पर कब्ज़ा कर लिया और ये कब्ज़ा 90 की दहाई तक कायम रहा। सोवियत यूनियन को अफ़गानिस्तान में शिकस्त के बाद इन दोनों मुल्कों को आज़ादी मिली। इस तरह अज़रबैजान को आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले तुर्की और पाकिस्तान ने तस्लीम किया। नाज़रीन कराम, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली किसी ऐसी ही खूबसूरत जगह और दास्तान के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।